भाग 20 दिलों के राज। कैंपस की रात बाकी दिनों जैसी थी। कहीं गिटार बजती धुनें, कहीं हंसी की आवाज़ें, तो कहीं हॉस्टल की खिड़कियों से आती हल्की फुल्की बातें। पर वरुण के लिए उस रात सब कुछ जैसे फेड हो गया था। वो अकेले कमरे में लेटा, लाइट्स बंद की और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर चांदनी पूरे आंगन में बिखरी थी। पत्तों की परछाइयाँ जमीन पर अजीब सी तस्वीरें बना रही थी, लेकिन वरुण की आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, आरोही। उसके दिमाग में बार बार वही शाम घूम रही थी, वो लम्हा जब आरोही ने उसे थाम लिया था, वो डर जो उसकी आंखों में था, और फिर वो जज्बात जो किसी ने शब्दों में नहीं कहे। वरुण के दिल ने धीरे धीरे मान लिया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। पर उसका दिमाग बार बार कह रहा था, अगर तुमने कह दिया और उसने ना समझा, अगर सब बदल गया तो। वो खामोश होकर दीवार को घूरता रहा। उधर हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग में आरोही भी करवटें बदल रही थी। उसकी रूममेट गहरी नींद में थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपनी डायरी उठाई, धीरे से पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। आज का दिन अजीब था। भीड़ में भी ऐसा लग रहा था जैसे सब थम गया हो। वरुण के साथ बैठकर जब हंसी आई तो दिल हल्का हो गया, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में देखा तो लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। उसने रुककर गहरी सांस ली। क्या सच में मैं उसके लिए कुछ महसूस कर रही हूँ, या ये सब बस एक फेज है? लेकिन अगर फेज है तो ये इतना गहरा क्यों लग रहा है? उसने लिखते लिखते कलम रोक दी। खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर चांद फैला था और हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस पल आरोही मुस्कुरा पड़ी, एक मासूम छुपी हुई मुस्कान। पर उसी के साथ उसके चेहरे पर हल्की झिझक भी थी। वरुण, अगर तुम सच में कुछ कहते तो शायद मैं इनकार नहीं कर पाती। उधर वरुण ने अपने फोन को हाथ में उठाया। स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, आरोही। उसने टाइपिंग शुरू की। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन अगले ही पल डिलीट कर दिया। उसका दिल कह रहा था कह दो, पर दिमाग कह रहा था अभी नहीं। उसने फोन मेज पर रखा और सिर पीछे टिका लिया। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, एक दिन कहूँगा, लेकिन सही वक्त पर। अगली सुबह। कैंपस की सुबह हमेशा रंगीन होती थी। कहीं मैदान में स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे थे, कहीं बास्केटबॉल कोर्ट पर शोर था, तो कहीं कैंटीन से आती समोसों की खुशबू। आरोही ने अपने ग्रुप नेहा, संजना और राहुल के साथ बैठी थी, पर उसकी नजरें बार बार वहीं घूम रही थी जहां वरुण बैठा था। वो बेंच पर किताब खोले बैठा था, पर साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान पन्नों पर नहीं है। नेहा ने चुटकी ली, मैडम सुबह सुबह कौन सी किताब इतनी दिलचस्प लग रही है? आरोही चौंक गई। किताब नहीं तो बस ऐसे ही। राहुल हंस पड़ा, अरे किताब नहीं, वरुण देख रही है, तभी तो चेहरे पर इतना ग्लो है। आरोही का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से पानी की बोतल उठाकर पिया। तुम लोग भी ना बस मजाक ही समझते हो। उधर वरुण ने दूर से ही ये हलचल देख ली थी। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए आरोही से मिली और दोनों ने झट से नजर हटा ली। दोस्तों की हंसी ठिठोली जारी रही, पर आरोही और वरुण के दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या अगला कदम मैं उठाऊं या वो?